हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो थोड़ी सी लेट इसलिए आ रही है क्योंकि रात को मैं ट्रैवल कर रहा था। तो अब सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको हमारे पास एक एरे है और एक डी है। तो एरे के कुछ एलिमेंट्स को हम सेट 1 में डाल लेंगे, बचे हुए एलिमेंट्स को सेट 2 में डाल लेंगे। इनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए डी। तो सपोज करो 5 और 2 हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये ऐसे करते हैं, 6 और 4 यहाँ पे डाल देते हैं, और 5, 2 और 5 यहाँ पे डाल दिए। तो ये आ गया 10 और ये हो गया 7। इसके बीच का डिफरेंस आता है 3। तो इस टेस्ट केस के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर सिर्फ 1 नहीं है, हम सिर्फ एक जनरेट कर सकते हैं ऐसा। अगर हम ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं तो हमको मॉडल लगाना पड़ेगा, वो उसकी बात बाद में करेंगे। तो अब देखो, हमको ये बताना है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू डी। और ये जो S1 है, ये टोटल में से S1 के सबसेट माइनस करके है। हम एक फार्मूला है S1 प्लस S2 इज इक्वल टू टोटल। तो हम S1 को ऐसे लिख सकते हैं, टोटल माइनस टोटल माइनस एस टू इज इक्वल टू डी। तो ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो, टोटल माइनस डी इज इक्वल टू 2s2। तो टोटल माइनस डी बाय 2 इज इक्वल टू s2। तो ऐसा सबसेट फाइंड करना है जो टोटल माइनस डी बाय 2 का हो। तो ऐसे हमको सबसेट फाइंड करने हैं। और एक चीज यहाँ पे गौर करना, टोटल माइनस डी पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये है, टोटल माइनस डी पॉजिटिव होना चाहिए। और ये हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, हमको इंटीजर में लेना पड़ेगा। तो टोटल माइनस डी बाय 2, ये जो करेंगे ये हमारा होना चाहिए इवन। ठीक है, तो हम इसको ओड का फाइंड कर लेंगे, टोटल माइनस डी मोड 2। अगर 1 आ रहा है तो हम नहीं ले सकते, हमको ये 0 लेना पड़ेगा। तो एक ये हो गया कंडीशन। अब ये क्वेश्चन काफी इजी था, लेकिन इसमें एक कंस्टेंट ऐसा है कि हमारी जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है। तो थोड़ा सा स्लाइटली सा ट्रिकी बन जाता है। तो अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमको इसके अंदर ऐसा सबसेट फाइंड करना है जो कि हो टोटल माइनस डी बाय 2 का। टोटल माइनस डी बाय 2 का सबसेट हमको फाइंड करना है। तो ये हमारा टारगेट है। तो ये हमको टारगेट फाइंड करना है, इसको हम ले लेते हैं टारगेट। ये क्वेश्चन भी डीपी का है और 2D डीपी का क्वेश्चन है ये। देखते हैं कैसे सोल्व होगा। तो पहले तो फर्स्ट एलिमेंट आता है ये 5। हम 5 को इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी इंक्लूड कर सकते, दोनों हमारे पास ऑप्शन है। तो आई शुरुआत में 0 था हमारा, और शुरुआत में टारगेट हमारे पास देखो, इसका टोटल निकाल लो पहले। टोटल आएगा 5 2 7, तो 17। 17 माइनस डी हमारा है 3 बाय 2। तो 17 में से 3 गया, 14 बाय 2, हमको 7 निकालना है। तो 7 हमारा टारगेट है। अब एक बार इसको इंक्लूड करेंगे, एक बार जीरो वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर जीरो वाले को इंक्लूड कर लेंगे तो अगली बार 1 पे आ जाएंगे। और अब टारगेट हमारा बन जाता है, 7 में से हम 5 को इंक्लूड कर लेंगे तो टारगेट बन जाएगा 2। अब एक बार इंक्लूड नहीं करते तो 1 पे 7 ही है। अब हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो 1 वाला इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये एलिमेंट हमारा टारगेट से छोटा है, तो इसको इंक्लूड करा जा सकता है। तो अगली बार इंडेक्स 2 पे आ जाएंगे जीरो लेके। एक बार नहीं इंक्लूड करेंगे, इंडेक्स पे आ जाएंगे 2 पे, और 2 ही रखेगा। अब 1 पे है 7, इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो आ जाएंगे 2 पे विद वैल्यू 5 लेके। और एक बार हमने नहीं इंक्लूड करा तो आ जाएंगे 2 पे विद वैल्यू 7 लेके। अब 2 पे आ चुके हैं, इसको हम नहीं इंक्लूड कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि टारगेट ऑलरेडी 0 है। टारगेट अगर ऑलरेडी ही 0 है, ठीक है, तो ये हमारा बेस केस बन जाता है। तो इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे आ चुका है 2 पे विद वैल्यू 6। यहाँ पे 6 है लेकिन हमको चाहिए 2, तो इसको नहीं इंक्लूड कर सकते, 3 पे आ जाते हैं 2 का लेके। अब यहाँ पे हम 2 पे खड़े हैं, यहाँ पे 2 पे खड़े हैं, और हमको 5 वैल्यू चाहिए, लेकिन वैल्यू बड़ी है तो इसको नहीं इंक्लूड कर सकते। एक ही रास्ता है सिर्फ, आ जाएंगे 3 पे 5 लेके। अब टारगेट चाहिए 5, यहाँ पे 6, इसको इंक्लूड करा जा सकता है। आ जाएंगे 3 पे, वैल्यू बच जाएगी 1। आ जाएंगे 3 पे और वैल्यू बच जाएगी 7। एक बार नहीं इंक्लूड करा। अब 3 पे आ चुके हैं, यहाँ पे इंडेक्स है ये। तो
अब हमको टारगेट चाहिए 2 का, लेकिन 3 पे ज़्यादा वैल्यू पड़ी है तो उसको भी हम नहीं इंक्लूड कर सकते। 4 पे आ जाएंगे टारगेट 2 लेके। तो ये 4 हमारा बेस केस बन गया, क्योंकि 4 हमारा आई से लेंथ से बाहर चला गया या लेंथ के बराबर हो गया। अब 3 पे हमको 5 चाहिए, तो 4 को इंक्लूड करा जा सकता है। 4 पे आ जाएंगे 1 लेके, इंक्लूड करा, इसको नहीं इंक्लूड करा, एक बार नहीं इंक्लूड करेंगे तो आ जाएंगे 4 पे 5 का डिफरेंस लेके। अब हम खड़े हैं 3 पे, तो हमको वैल्यू चाहिए 4, तो इसको वैल्यू चाहिए 1, लेकिन वहां पे वैल्यू पड़ी है 4, तो इसको नहीं इंक्लूड कर सकते। 4 पे आएंगे, वही सम रहेगा। अब एक और कंडीशन कि हमारे पास 3 पे खड़े हैं, 7 का चाहिए, तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। 4 पे आ जाएंगे और 7 में से 4 का गया तो बच गया 3 का, ये बेस केस। और एक बार हम नहीं इंक्लूड करते तो आ जाएंगे 4 पे 7 का, टारगेट हमारा 7 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये सारे हमारे बेस केस हैं। या तो हमारा आई बाहर चला गया कि आई हमारा एन पे पहुंच गया, तो या तो हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज है। और अगर इसको भी तुम आगे कैलकुलेट करोगे तो हर बारी नोट की कंडीशन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 0 है, तो 3 0, यहाँ पे आ जाएगा 4 0, तो 4 0 ये हमारे पास ये हमारा बेस केस बन जाता है। तो यहाँ पे चेक करो कि हमारी जो वैल्यू है वो टारगेट को मीट होगी या नहीं होगी, मतलब टारगेट हमारा सेटिस्फाई हो गया, कितनी बार हो गया वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे टारगेट सिर्फ एक ही बार सेटिस्फाई हुआ, जो कि इस पाथ से था। तो अगर टारगेट हमारा सेटिस्फाई हो गया, टारगेट 0 बन चुका है, तो हमको मिल गया, एक आंसर मिल गया, नहीं तो 0 मिल गया। तो ऐसे हम रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न 1 या रिटर्न 0, एल्स में आ जाएगा रिटर्न 0। उसके बाद यहाँ पे हमारा आई और टारगेट चेंज हो रहा है, और टारगेट की वैल्यू टोटल माइनस d/2 करके है, तो हमारी डीपी बन जाएगी 0 की और टारगेट की। टारगेट हमारा मैक्सिमम हमको पता है कि ये वाली वैल्यू होगी, टारगेट टोटल माइनस d/2। तो इसका कोड देखते हैं, फिर हम आगे इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। तो पहले तो टोटल निकाल लेंगे, टोटल हमारा आ गया इतना। अब उसके बाद दो कंडीशन की बात करी गई थी कि ये जो यहाँ पे है, एक तो टोटल माइनस डी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये वैल्यू इवन होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो ये कंडीशन चेक हो जाएगी। अगर टोटल माइनस डी पॉजिटिव नहीं है, लेस देन है या तो ओड है, तो आगे नहीं जाएंगे। अब आगे जाएंगे काउंट वेज, हमको वे से बताने हैं कि हमारा जो टारगेट है ARR के अंदर टोटल माइनस d/2 कितनी बार मिल रहा है। सो ये हमारा क्वेश्चन सिंपल बन जाता है, काउंट वेज वाला, हमको टारगेट बताना है बस। तो यहाँ पे पहले तो मेमोराइजेशन लगाएंगे, तो मेमोराइजेशन का कोड देखते हैं। शुरुआत में आखिरी से स्टार्ट कर लो या फर्स्ट से स्टार्ट कर लो, बात सेम ही है। मैंने आखिरी से स्टार्ट करा n-1 वैल्यू से, और टारगेट तुम्हारा सम है, तो ये हमको सम फाइंड करना है कितनी बार आ रहा है। अगर आते आते आई की वैल्यू 1 होगी, मतलब सिर्फ एक वैल्यू है। अब यहाँ पे आता है सिर्फ एक वैल्यू है, तो यहाँ पे आई 0 पे आ गया, तो यहाँ पे हमको चीज़ हैंडल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू बोली गई है वो ARR 0 भी हो सकता है, तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है, और सम हमारा कुछ हो सकता है। सम लगा लो, या तो 0 होगा या तो नॉन 0 होगा। तो अगर यहाँ पे वैल्यू 0 पड़ी है और हमको सम भी 0 निकालना है, तो इसके दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे, या तो हम इसको ना इंक्लूड करें या इसको इंक्लूड कर लें। तो दोनों केस में समेशन हमारा 0 बनता है, जो कि सम को सेटिस्फाई करता है। तो पहली कंडीशन, अगर आई 0 है तो यहाँ पे पहली कंडीशन लग जाएगी, अगर सम 0 है और ए की 0th वैल्यू पे भी 0 पड़ा है, तो दो वेज हैं, काउंट इंक्लूड करेंगे और नहीं इंक्लूड करेंगे, टेक और नॉट टेक। अब ये बात करी 0 की, और यहाँ पे अगर 0 सम ना, हम सम को 0 नहीं निकालना। इसका मतलब अगर सम या तो 0 है या तो सम 0 है, तो या तो यहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी है 5 और हमको निकालना है सम 0, तो एक ही तरीका है, इसको ना इंक्लूड करो, कि 5 को हम नहीं इंक्लूड करेंगे, खाली रखेंगे। और एक ये केस बनता है कि यहाँ पे हमको 0 निकालना है और सम पे नॉन जीरो वैल्यू पड़ी है, सम पे नॉन जीरो वैल्यू पड़ी है, तो हमको सम निकालना था 5 लगा लो यहाँ पे। तो उस केस में हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ही 0 पड़ी है, ARR में 0th वैल्यू पे 0 ही पड़ी है, हमको निकालना था लगा लो 5 निकालना था, तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इतनी वैल्यू ही नहीं है। और ये केस हो गया, और एक सिंपल ये केस बचता है कि यहाँ पे
यहाँ पे कोई वैल्यू है 50 और यहाँ पे वैल्यू है, तो वैल्यू हमारी मैच हो रही है, तो एक केस ही है, तो उसमें भी 1, तो इस केस में 2, अगर 0 0 है तो 2, और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है या तो सम 0 हो गया, तो यहाँ बात करिए तो सम 0 हो गया, या सम फर्स्ट वैल्यू के बराबर हो गया, तो सिर्फ एक तरीका है, नहीं तो कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 वाला केस हैंडल कर लिया। थोड़ा सा इसको हमको सोचना पड़ता है कि टेक और नोट टेक कैसे इंक्लूड करें। अब उसके बाद नोट टेक, एलिमेंट को नहीं टेक करा, पिछले इंडेक्स पे चले गए डायरेक्टली सम और ए लेके। उसके बाद टेक की बात करेंगे, एलिमेंट को हम तभी टेक कर सकते हैं जब एलिमेंट सम से छोटा हो या बराबर, सम से छोटा हो या इक्वल हो। तो एलिमेंट या ए ऑफ ith एलिमेंट सम से छोटा हो या इक्वल हो तो हम उसको टेक कर सकते हैं। तो टारगेट में से तुम सम को माइनस कर दोगे और पिछले इंडेक्स पे आ जाओगे। ठीक है, ये मैं n-1 से 0 पे जा रहा हूँ, तुम 0 से n-1 पे जा सकते हो, सेम बात पड़ेगी। उसके बाद टेक और नोट टेक, अब यहाँ पे डीपी लगा देंगे, देन उसके बाद मोड भी लगाना है। पहले डीपी लगा लो n+1 और टारगेट +1 लेके, क्योंकि टारगेट तक ही हमको अचीव करना है। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे डीपी, उसके बाद फंक्शन में गेट कर लेंगे डीपी। अब यहाँ पे पहले तो हम डीपी पास करेंगे सोल्यूशन के, जब जहाँ पे कॉल लगा रखी है, उसके बाद आई और सम में ये दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं तो 2d डीपी लगेगी बाद में। यहाँ पे हम इसको स्पेस ऑप्टिमाइज में कन्वर्ट करेंगे। अगर स्टेट नल नहीं है तो अगर हम पहले ट्रेवर्स कर चुके हैं तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो। ये बात होगी मेमोराइजेशन की। अब करते हैं बात टेबुलेशन की, तो उससे पहले मोड लगा लो पहले। तो यहाँ पे टेक में मोड लगा दिया, नोट टेक में मोड लगा दिया, और उसके बाद में भी मोड लगा दिया। अब इसको कमेंट आउट करके हम चलते हैं टेबुलेशन पे। तो टेबुलेशन पे एक चीज देखो, जो हम सोल्व फंक्शन कॉल कर रहे हैं ये हमारा कॉल हो रहा है n-1 से, और वो डिपेंड करता है i-1 वैल्यू पे। मतलब n-1 से कॉल लगाएंगे और वो और छोटी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। तो हमको शुरुआत से वैल्यू को सेव कराते हुए चलना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे टेबुलेशन में हम सेव कराएंगे और कॉल करेंगे आई की वैल्यू 0 से लेके n तक। लेकिन पहले बेस केस को हम हैंडल करा लेते हैं। तो पहले सम 0 है और एलिमेंट भी 0 है। अगर आई तुम्हारा 0 हो गया, पहले तो सबसे पहले डीपी क्रिएट कर ली। उसके बाद यहाँ पे स्टेप आता है, अगर ए 0 पे 0 रखा है, जैसे कि यहाँ बेस केस में बात करी, अगर ए 0 पे 0 रखा है तो दो केस बनेंगे। अगर ए 0 पे 0 नहीं रखा, मतलब यहाँ पे 0 रखा है आई 0 और हमारा सम कुछ भी हो, सम लगा लो 0 है, तो इस केस में हमारे पास दो तरीके बनते हैं। तो यहाँ पे वही बात करी, अगर डीपी ऑफ 0 0 है तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया। तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर एलिमेंट हमारा 0 नहीं है, अगर फर्स्ट एलिमेंट हमारा 0 नहीं है, या तो हमारा एलिमेंट 0 होगा या तो ARR 0 होगा। तो दो तरीके से टेक और नोट टेक। अगर हमारा एरे का फर्स्ट एलिमेंट 0 नहीं है तो हमको निकालना है सम 0, टारगेट हमको 0 फाइंड करना है। तो हमारे पास सिर्फ एक तरीका है, उसको ना इंक्लूड करो। तो यहाँ पर दोनों केस बेस केस की बात होगी। और उसके बाद एक और यहाँ पे चीज आती है कि हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू है, यहाँ पे लगा लो कोई भी वैल्यू है और टारगेट है कुछ। टारगेट हमारा बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो तभी हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात करी, यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू 0 नहीं रखी, यहाँ पे कोई वैल्यू रखी है और टारगेट 10 या टारगेट एलिमेंट से इक्वल है या ज्यादा है, तो हमको वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे कहीं पे वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वही बात करी, डीपी ऑफ 0 0 पे हम रख रहे हैं। पहले तो एलिमेंट छोटा है और इसको सिर्फ एक तरीका है रखने का, जैसे ये वाला है A0 और सम 0। यहाँ पे A0 और सम 0 की बात हो रही है, तो हम रिटर्न कर रहे हैं 0। तो यहाँ पे वही A0, ये वाला 0 और सम सम हमारा यहाँ पे A0 है तो हमने यहाँ पे रख दिया 1। तो ये कंडीशन होगी। उसके बाद वही अपना लूप लगा देंगे, क्योंकि हमको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो i 0 से लेके n तक
और हमारा डीपी भी बनेगा टारगेट तक। तो सम की वैल्यू भी 0 से लेकर टारगेट तक फाइंड हुए चलेंगे। तो ये हमारा है टारगेट तक और ये हमारा है एन तक। तो 0 वाली वैल्यू फिल कर चुके हैं। अब I1 से हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो नोट टेक, तो जहाँ यहाँ पे कॉल लिख रखी है, जैसे नोट टेक में I-1 और सम, यहाँ पे I-1 और सम, और यहाँ पे टेक, और उसके बाद जो यहाँ कंडीशन है वही लिख देंगे। सम अगर बड़ा है एलिमेंट से तो टेक कर लो I-1, और डीपी में सम माइनस AI, तो वही डीपी में सम माइनस AI, कॉल में सम माइनस AI, तो वही कॉल से हमने गेट कर लिया। उसके बाद यहाँ डीपी पे लगा दो आई सम टेक नोट टेक देन मोड करके। अब आखिर में तुम्हारी स्टेट रखी हुई है, आई तुम्हारा 0 से लेकर एन तक पहुंचेगा, टारगेट भी 0 से लेकर टारगेट तक पहुंचेगा। तो सबसे बॉटम राइट हैंड साइड में वैल्यू पड़ी होगी N-1 और टारगेट पे, तो हम रिटर्न करवा देंगे। तो ये ऐसे फील वैल्यू, ऐसे वैल्यू फील हो रही है, तो ऐसे वैल्यू फील हो रही है। आखिरी में तुम्हारे पास यहाँ पे वैल्यू रखी होगी, तो हम वही रिटर्न करवा दे रहे हैं। तो ये हमारे टेबुलेशन की बात होगी। आगे हम चलते हैं इसको स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पे। अगर तुम ध्यान से देखो, डीपी आई डिपेंड करता है डीपी I-1 और डीपी I-1 पे, तो इसको हम कर सकते हैं स्पेस ऑप्टिमाइज। सिंपल करेंगे, प्रीवियस स्टेट स्टोर करा लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा डीपी है, हम इस वैल्यू को फील करना है, तो यहाँ पे डीपी करते हैं I-1 पे, तो ऊपर वाली रो को बोल देंगे प्रीवियस रो, इसको बोल देंगे करंट रो। तो अब इसका कर लेते हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। तो सेम टू सेम पहले तो जो कोड यहाँ लिखा था वही कोड ऊपर ही उतार देंगे। तो यहाँ पे डीपी का हमने एन क्रॉस टारगेट कैरे बनाया था, अब एन क्रॉस टारगेट कैरे नहीं बनाना, एन हमारी नंबर ऑफ रोज है और टारगेट प्लस 1 हमारे कॉलम्स है। तो दो बना लेंगे, एक तो प्रीवियस का, एक करंट का, टारगेट प्लस 1 तक। उसके बाद ये जो डीपी ऑफ 0 की स्टेट है, ये हमारा प्रीवियस को डिफाइन करना है, प्रीवियस स्टेट कौन सी थी। तो जहाँ जहाँ पे डीपी ऑफ 0 लिखा है वहाँ पे हम प्रीवियस लिख देंगे बस। तो ये हो गया। उसके बाद अपने कॉल फंक्शन को कॉल करा दो जो हमने लूप लगाए थे। अब यहाँ पे हमको टेक और नोट टेक देखना है, तो डीपीओ I-1 पिछली स्टेट, तो पिछली स्टेट की वैल्यू उठा लेंगे, प्रीवियस स्टेट। उसके बाद डीपी ऑफ आई मतलब करंट रो में, डीपीआई मतलब करंट रो में तुम वैल्यू फील कर रहे हो, करंट रो में सम की वैल्यू को फील करा दोगे। तो डीपीआई यहाँ पे यही पोर्शन उठा लिया है, डीपीआई-1 स्टेट है। तो अब ये जब हो जाएगा तो ये हम वैल्यू फिल करा चुके हैं। अब जब हम इसके बाद इसकी नेक्स्ट रो में आएंगे तो उसके लिए ये वाला प्रीवियस होगा और करंट तुम्हारा नवा बनेगा। तो ऐसा करेंगे, ये जो करंट बनाया है प्रीवियस को ये वैल्यू असाइन करवा देंगे, तो देन करंट नवा बना लेंगे अगली रो के लिए। देन प्रीवियस को करंट रो सेव करा दो, करंट में अगली हम नवा एरे क्रिएट करेंगे। अब प्रीवियस डिनोट कर रहा है आखिरी वाली रो को, तो अगर आखिरी वाली रो होती तो इसको हम बता देते प्रीवियस है और करंट हमारा आगे आ चुका है। तो ये जो प्रीवियस है इसमें हमारा आंसर स्टोर है। तो यहाँ पे भी जैसे रिटर्न करवाया था DPI-1 और टारगेट, तो जैसे यहाँ पे रिटर्न करवाया था हमने DPN-1 और टारगेट, तो वैसे ही यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे अपना प्रीवियस और टारगेट। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो ये हमारा था स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, लूप चल रहा है n क्रॉस टारगेट तक, तो टारगेट हमारा टोटल का सम लगा सकते हो। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मीट हो रही है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मीट हो रही है। तो आई होप कोड समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।